नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़ी ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ बस आपको इतना सा बताना है, क्या मेरी आवाज, क्या मैं प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल हूँ, क्या आप देख पा रहे हो मुझे? ठीक है, बस इतना सा बताइएगा। और एक वही छोटा सा सवाल, वही जो हमने कल डिस्कस किया था, यानी इससे पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वो सवाल क्या है कि क्या हमने आज अपने दिन के टारगेट लिख रखे हैं? किसी भी दिन की शुरुआत से पहले हर एक क्लास में मेरा पहला ही शब्द ये होता है कि दिन के टारगेट लिखे कि नहीं लिखे। किसी भी दिन हमें क्या करना होता है, हमारे दिन के टारगेट लिखने होते हैं कि आज जो कुछ भी हमें पढ़ना है वो कहीं ना कहीं एक पॉकेट डायरी ले लेना है और उस पॉकेट डायरी पर लिखना है कि आज का टारगेट ये है। ये अभी तो शायद थोड़ी सी बचकानी सी बात आपको प्रतीत हो सकती है, लग सकती है, लेकिन वास्तव में कारगर सिद्ध है। कैसे? कि अगर आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे ये पहले से पता होना चाहिए। अगर आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। आज अगर सर हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे। अगर आज हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी हमारा सिलेबस है, ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या पढ़ेंगे। अगर ये आपको पहले से पता है और मिनिमम जो टारगेट है आपके 8 घंटे के हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 8 घंटे कैसे 8 घंटे? ऐसा भी नहीं कि जैसे हमारे कंप्यूटर जी करते हैं। हमारे कंप्यूटर जी से जब बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि सर हम 9 घंटे पढ़ते हैं डेली। कितने घंटे? 9 घंटे। लेकिन जब उनसे धीरे धीरे बातचीत होती है तो पता चलता है कि इन्हीं 9 घंटों में सर वो माता जी से भी बात कर रहे हैं, माता जी का भी फोन आ गया, पिताजी का भी फोन आ गया, महिला मित्र या फिर पुरुष मित्र का भी फोन आ गया। सर वो महिला मित्र के ख्यालों में भी खोए रहे कि सर हम ऐसे ऐसे शादी होगी हमारी, इतने बच्चे होंगे सर हमारे, इस तरीके से महिला मित्रों के ख्यालों में खोए रहे। सर शौच आदि की क्रिया भी करी, उसके बाद सर और मतलब कोई गाना सुना। गाना सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सारे काम किए और फिर वो कह रहे हैं कि सर मैं 9 घंटे पढ़ा हूं। 9 घंटे वो पढ़े नहीं है, 9 घंटे केवल उनकी किताब खुली रही है, पढ़े नहीं है। पढ़ने का जो समय है ये मुश्किल से उनका 3 से 4 घंटे है। 3 से 4। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये माता जी से बात मत करो, पिताजी से बात मत करो, किसी के ख्यालों में भी मत खोए रहो, बिल्कुल खोए रहो, लेकिन उस समय को अपने पढ़ाई में सम्मिलित मत करिए। ठीक है ना, उस समय को पढ़ाई में सम्मिलित नहीं करना है। पढ़ाई में हमें क्या करना कि ये 8 से 9 घंटे ना नेट आवर होने चाहिए हमारे, ताकि इसी नेट आवर के लिए ना कुछ लोग 10-10 12-12 घंटे मेहनत करते हैं कि कम से कम 8 घंटे के नेट आवर आ जाए। 1 से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद एक छोटा सा ब्रेक आवश्यक है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर आप एक गाना सुन लेते हैं, कोई शेरो शायरी सुनते हैं तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ठीक है, हाँ। उसके साथ और हमें क्या करना है कि सर रिवीजन किस तरीके से करना है। रिवीजन के लिए पहले दिमाग की शक्ति समझनी होती है कि दिमाग किस तरीके से कार्य करता है। मैंने कोई आज टॉपिक पढ़ा है, आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, कुछ भी पढ़ा है मैंने आज, तो क्या कल मैं उस टॉपिक को कंप्लीट भूल जाऊंगा? क्या कल उस टॉपिक को कंप्लीट भूल जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। कल उसकी थोड़ी बहुत बातें मैं भूल सकता हूं। तो अगर कल उसकी थोड़ी बहुत बातें मैं भूलूंगा तो कल ही उसका रिवीजन मैं क्यों करूं? जब मेरे दिमाग में इतनी शक्ति है कि कल मैं उसको नहीं भूल पा रहा। थोड़ी बहुत बातें जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं उसको भूल रहा हूं, या फिर परसों थोड़ा बहुत और भूल जाऊंगा, फिर अगले दिन भूल जाऊंगा, फिर अगले दिन भूल जाऊंगा। दिमाग धीरे धीरे चीजों को भूलता है। एक स्टडी से पता चला है कि दिमाग का जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, 5वें 6वें दिन आने तक दिमाग उस बात को लगभग 70% भुला चुका होता है। कितना? लगभग 70% तक भुला चुका होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जो हम पहली बार देखते हैं, या फिर जिसमें मन नहीं लगता। 70% चीजें दिमाग से गुल हो जाती हैं। इस बात का फायदा उठाओ ना। तो उसका रिवीजन, अगर कोई आज टॉपिक पढ़ा है तो उसका रिवीजन कब करना है? हमें उसका रिवीजन करना है 7वें दिन, और उसका रिवीजन करना है 14वें दिन, हो पाए तो 21वें दिन। लेकिन 21वें दिन कंपलसरी नहीं है, 2 रिवीजन कंपलसरी है। ये सुनिश्चित करते हैं कि चीजें कितने लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्थित रहेंगी। सोनम जी हमारे साथ हैं, आशीष जी हमारे साथ हैं, श्वेता जी हमारे साथ हैं, पूजा जी हमारे साथ हैं, गंजन जी हैं, सोवती जी हैं, बबली जी हमारे साथ, सर जी, ऐसा ही हमारे साथ होता है। ये चीज होती है, ये सभी के साथ होती है बबली जी, ठीक है ना। विनय तिवारी जी हमारे साथ हैं, आनंद जी हैं, और यहाँ से मधु जी हमारे साथ हैं, सफलता जी हैं, रजनीश जी हैं, पूजा जी हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ठीक है ना। चलिए, और भी कई सारे विद्यार्थी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में बस 3 चीजों का ध्यान आपको रखना है। पहली चीज, जिसके बारे में पिछली वाली क्लास में भी डिस्कस हो चुका है, जो भी बोर्ड पर लिखा जाए उसके सत्य मानना। आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी और उनमें अलग अलग प्रकार की जानकारी होंगी, तो जो यहां पर आपको डेटा बताया जाएगा उसे सत्य मानना और वही पेपर में करके आना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम ही सत्य हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यकीन रखना है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखना है। जो बोर्ड पर लिखा जाए उसे सत्य मानना। सत्य मानते हुए हमें क्या चलना है? सत्य मानते हुए हमें सर यहां पर चेतना के साथ बैठकर पढ़ना है। चेतना यानी किसी लड़की की बात नहीं कर रहा। जैसे कंप्यूटर जी कभी भी अगर किसी लड़की का नाम सुने तो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि सर चेतना के साथ बैठकर पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो नहीं। अगर पढ़ते हो तो कोई बुरी बात थोड़ी है, ठीक है ना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चेतना मतलब जागृति के साथ पढ़ना है, दिमाग को जागृत करके पढ़ना है। जड़ बुद्धि अगर है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है, माफी चाहता हूं कि हम नहीं कर सकते और हमारी बस की बात नहीं है करना। ये भाव अगर आपके मन में निहित है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। हम ही करेंगे और हमारे जैसे ही लोग करते हैं, अगर ये भाव आपके मन में है तो क्या है? ये क्लास आपके लिए है। तीसरा सर, आनंद के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, आनंद के साथ पढ़ेंगे। आनंद मतलब लड़के के साथ नहीं आनंद मतलब ये भी एक तरीके का भाव है, भाव के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। आज का टॉपिक है पर्यायवाची। क्या टॉपिक है? पर्यायवाची। क्या टॉपिक है? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द पूरा लिखते हैं, पर्यायवाची शब्द।
आज पर्यायवाची शब्द हमें समझने हैं, सीखने हैं, जानने हैं और इनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, चलिए एक एक शब्द, जिस शब्द पर स्टार लगाएं वो शब्द थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जिसको सर्कल करें वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हर एक शब्द को डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, पहले समझते हैं कि पर्यायवाची होते क्या है। अगर पर्यायवाची में इस तरीके से लिखता हूं और पर्यायवाची अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, कौन सा वाला पर्यायवाची ठीक है? कौन सा वाला पर्यायवाची ठीक लिखा गया है? कौन सा पर्यायवाची ठीक है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो नीचे वाले वाला आपकी भैंस जाएगी पानी में, यानी आपका उत्तर हो जाएगा गलत। ये तो बिल्कुल गलत है। सटीक उत्तर क्या होगा? यही। इसके अलग अलग भी नाम है, जैसे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है जितेंद्र सोनी। मेरा नाम क्या है? जितेंद्र सोनी। घर पर मुझे सभी लोग जीतू बोलते हैं, मेरे फ्रेंड मुझे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो हर किसी के अलग अलग नाम हो सकते हैं, आपके भी। आपका नाम सर कुछ और होगा, मानकर चलिए आपका नाम XYZ है, आपका नाम XYZ है। घर पर आपका नाम थोड़ा सा छोटा होगा, आपके फ्रेंड आपको कुछ और बोलते होंगे। अलग अलग नामों से संबोधित करते होंगे कि अबे डैश डैश इधर आ, अबे डैश डैश इधर आ, ऐसे बोलते होंगे। अलग, हर एक व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो सर इसी पर्यायवाची के भी अलग अलग नाम है। कुछ लोग इसको समानार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं कुछ लोग इसको समानार्थी कहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और नाम से जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो चाहे पर्यायवाची कह लो, चाहे समानार्थी कह लो, चाहे परस्पर पूरक कह लो, एक ही बात है। क्या कह लो? चाहे परस्पर पूरक कह लो, चाहे समानार्थी कह लो, बात वही है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, इस वाक्य में जरा चयन करना कि पर्यायवाची की क्या भूमिका हो सकती है। एक वाक्य लिखा कि मैंने मंदिर में जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। एक वाक्य लिख दिया, बड़ा ही साधारण सा वाक्य है, आसान सा वाक्य है। इसी तरीके का एक और वाक्य लिखा मैंने कि मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है, मंदिर में पानी चढ़ाया जाता है। तो सर हमने सामान्यतः पढ़ा होगा, देखो बेसिक तो हमें सभी को पता है ना कि सर जल को हम पानी कहते हैं। जल को क्या कहते हैं? जल को पानी कहते हैं। जल को सर हम नीर कहते हैं। जल को सर हम अंबु कहते हैं। पता है, थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो सर यहां पर बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस जल की जगह पूरा वाक्य, पूरा शब्द सेम है, शब्दांश सेम है, बस मैंने यहां पर पानी कर दिया, जल की जगह पानी कर दिया। अगर आपसे कहा जाए कि आपको शुद्ध वाक्य चुनना है कि ए और बी में से कौन सा शुद्ध होगा, क्या बताओगे कि कौन सा शुद्ध हो सकता है? या फिर दोनों ही सही है? ये दोनों ही सही है, कौन सा सही है? गुरुजी वॉइस की दिक्कत है क्या? अच्छा, वॉइस की दिक्कत हो रही है क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि वॉइस की दिक्कत हो, ठीक है ना? हाँ, कौन सा सही होगा? यानी हम में से 99% विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ए के साथ जाइए, ए को लॉक करिए। बिल्कुल सही है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो गया कि मुझे पता है कि जल को ही मैं पानी कहता हूं, लेकिन इस वाले वाक्य में जल वाला ही वाक्य हमने शुद्ध किया, पानी वाला वाक्य क्यों नहीं किया? जल और पानी तो एक ही है, एक ही चीज है। देखिए अंतर क्या है। जल शब्द का अर्थ होता है कि ऐसी कोई शुद्ध वस्तु जो कि किसी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुई हो, किसी स्रोत से प्राप्त हुई हो, झरने का कोई पदार्थ हो या कहीं से उद्भव हुआ हो। और पानी का अर्थ क्या होता है? पानी का अर्थ होता है कि मुझे प्यास लगी है, मैंने कंप्यूटर जी से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, तो वो फटाफट से गए बाहर और एक गिलास में पानी लेकर चले आए। मुझे नहीं पता कि गिलास साफ था कि गिलास साफ नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता कि जो वो पदार्थ या फिर जो पानी वो लेकर आए हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि उनके हाथ साफ थे कि नहीं थे, वो किस हाथों से पानी लेकर आए हैं। यानी जहां से शुद्धता का पता ना चले उस पदार्थ को क्या कहते हैं? पानी। क्या कहते हैं? पानी। और जब आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर बिल्कुल पूजा अर्चना हम करते हैं, जहां पर शुद्धता का भाव होता है, यानी अगर आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हो तो शुद्ध वस्तु को साथ लेकर जाओगे कि अशुद्ध वस्तु को? ये पानी में बिल्कुल नहीं कह रहा कि अशुद्ध है, लेकिन एक संदेह होता है। संदेह मतलब कि सर उनके हाथ साफ थे कि नहीं थे, या फिर उन्होंने कहां से ये जल भरा है, नहीं भरा है, कहां से ये पदार्थ भरा है, हमें नहीं पता, तो उसे क्या कहते हैं? पानी। और बिल्कुल शुद्ध पदार्थ को जो कि किसी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुआ हो, किसी बहती हुई नदी का हो। इसी तरीके से अगर गंगा है, गंगा, तो गंगा के पदार्थ को गंगा पानी कहते हैं कि गंगा जल कहते हैं? क्या कहते हैं? गंगा जल कहा जाएगा कि गंगा पानी? सर पानी शब्द उसके लिए प्रयोग नहीं करते, और पानी शब्द प्रयोग करना भी गलत है कि गंगा पानी शब्द हमने कह दिया, गलत है। गंगा का जो पदार्थ है उसके लिए जल शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये शुद्धता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शुद्धता का प्रतीक। यानी अभी अभी हमने सीखा है कि सर जल और पानी लगभग समान अर्थ धारण करते हैं। लगभग समान अर्थ यानी ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, लगभग समान अर्थ धारण करते हैं। ठीक है ना, लगभग समान अर्थ, लगभग समान अर्थ। सर कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो कि एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हो? बिल्कुल होंगे। देखिए इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं हम अपूर्ण पर्यायवाची। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण पर्यायवाची। यानी जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ धारण करेंगे लेकिन एक दूसरे के स्थान को परिवर्तित नहीं कर सकते, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपूर्ण, अपूर्ण पर्यायवाची। अपूर्ण पर्यायवाची इन शब्दों को हम कहते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन। यानी सर इसका एक भेद हो सकता है अपूर्ण पर्यायवाची। कई बार ऐसी भी स्थिति होगी, कई बार ऐसी भी कंडीशन होगी कि सर एक के स्थान पर दूसरा आ जाए, एक के स्थान पर दूसरा आ जाए। जैसे कहीं पर एक शब्द लिखा है देवता, क्या लिखा है? देवता, तो उसके स्थान पर आप विबुध शब्द लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? विबुध।
वाक्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि देवता आ रहे हैं, देवताओं ने अमृत पान किया, विबुध ने अमृत पान किया, बिल्कुल सही होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। तो सर ऐसे शब्द जो एक दूसरे के स्थान पर बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सर इनके लिए दूसरा नाम हो जाएगा, इनके लिए नाम हो जाएगा पूर्ण पर्यायवाची। क्या हो जाएगा? पूर्ण पर्यायवाची। यानी सर जो पूर्ण पर्यायवाची हैं एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित हो सकते हैं। दूसरा भेद इसका ये हो गया। कई बार एक बार ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, जैसे अभी के लिए इसको हटा दूं, अभी के लिए हटा देते हैं। एक शब्द लिखा जी मैंने मृग, क्या लिखा? मृग। मृग का अर्थ क्या होगा? क्या भाव होगा मृग का? क्या अर्थ हो सकता है इस मृग का? मृग का अर्थ क्या होगा? मृग का अर्थ क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि सर हमें पता है मृग का अर्थ हिरण होता है, समानता पढ़ा है ना। लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सर्वथा सत्य नहीं है। मृग भी इसका अर्थ होता है, लेकिन बहुत सारे और भी अर्थ इसके हो सकते हैं। देखिए ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। यहां पर एक है मृ, और मृ के साथ एक उपपद जोड़ा गया है गा। जहां पर भी किसी भी, आज की क्लास में इन्हीं उपपदों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जहां पर भी गा जोड़ा जाए ना, इसका अर्थ होता है माफी चाहूंगा, गमन करना। क्या होता है? गमन करना। गमन करना यानी चलना, गमन करना यानी चलना। और इस मृ का अर्थ क्या होता है? मृदा। इस मृ का अर्थ क्या होता है? मृदा। यानी इस पूरे शब्द का अर्थ क्या बनेगा? जो मृदा पर चलता हो उसे मृग कहते हैं। और मृदा पर कौन चलता है? सर हमने पता है कि मृदा पर हिरण चलता है, इसलिए हिरण को कहते हैं। हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मृदा पर हिरण चलता है, हिरण को भी कहते हैं, ये सही होगा, हिरण को भी कहते हैं। सर मृदा पर खरगोश भी चलता है, खरगोश भी चलेगा। मृदा पर सर मैं भी चलूंगा, यानी मनुष्य भी चलेंगे मृदा पर। कौन चलेंगे? मनुष्य भी चलेंगे, मनुष्य का भी पर्यायवाची होगा। यानी ऐसे जितने भी प्राणी जो कि मृदा पर चलते हैं, हाथी, बंदर, कुत्ता, शेर, अजगर, जितने भी प्राणी हो सकते हैं जो कि मृदा पर चलते हैं, वो सभी मृग होंगे। केवल हिरण ने ठेका थोड़ी ना लिया इस शब्द का कि ये हिरण का ही पर्यायवाची होगा। जैसे एक और शब्द, मैंने एक और शब्द लिखा जी यहां पर, द्विज। क्या लिखा मैंने? एक और शब्द, द्विज। और द्विज शब्द कितने प्रकार के शब्दों से बना है? द्वि। और द्वि के साथ यहां पर क्या जोड़ा गया? जा। जहां पर भी अंत में जा आता है ना, इसका अर्थ होता है जन्म लेना। आज इसी तरीके के शब्द सीखने वाले हैं हम, इसी तरीके के, ठीक है ना, जन्म लेना। यानी द्वि का अर्थ क्या होगा? दो। यानी जिसका दो बार जन्म हुआ हो वो क्या होगा? वो द्विज होगा। अब दिमाग लगाओ कि दो बार जन्म किसका होता है? सर दो बार जन्म होगा किसका? यहां पर मैंने द्विज लिखा है, याद कर देखिए। एक बार दूध के दांत आते हैं, टूट जाते हैं, फिर एक बार नए दांत आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कि सर दांतों का दो बार जन्म हुआ, दांत का पर्यायवाची द्विज हो सकता है। और सर एक बार पक्षी के अंडे का जन्म हुआ, एक बार अंडे से फिर वो पक्षी जन्मा, पक्षी का दो बार जन्म हुआ, एक बार अंडा जन्मा, एक बार अंडे से पक्षी जन्मा। यानी सर पक्षी सर दो बार जन्म लेता है, पक्षी के भी पर्यायवाची में प्रयोग कर सकते हैं। और पक्षी ही क्यों, जितने भी ऐसे व्यक्ति जो कि अंडे से जन्मते हैं, एक बार अंडे का जन्म होता है, एक बार अंडे से उस प्राणी का जन्म होता है। अंडा चाहे मछली हो, चाहे कोई भी हो जो अंडे से जन्मता हो, जिसका दो बार जन्म हो। मैंने कहा कि गणेश जी को कह सकते हैं क्या द्विज? गणेश जी को, सर गणेश जी का दो बार जन्म हो रहा है क्या? बिल्कुल होता है। एक बार तो माता पार्वती के द्वारा उनका प्रादुर्भाव होता है, उनका जन्म होता है। दूसरी बार जब भगवान शंकर उनका गला काटते हैं ना, तो एक हाथी के बच्चे का एक सिर लाकर उनके धड़ में जोड़ते हैं, तब उनका दोबारा जन्म होता है। जिसका दो बार जन्म हुआ वो कौन होगा? द्विज। सर ब्राह्मण को भी द्विज कहेंगे। किसको कहेंगे? ब्राह्मण। अरे सर ब्राह्मण का दो बार जन्म थोड़ी ना होता है, ब्राह्मण का दो बार जन्म थोड़ी ना होगा, बिल्कुल होगा ब्राह्मण का दो बार जन्म। एक बार तो माता के गर्भ से उस बच्चे का जन्म होता है जो कि ब्राह्मण कुल में जन्मा है। उसे ब्राह्मण, उसे पंडित तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भाई कसौटी तो यही है, या तो उसको चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, या फिर उसका जनेऊ संस्करण हो, यानी यज्ञोपवीत वो धारण करे, तब उसे पंडित कहेंगे कि हाँ अब इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब इसको चारों वेदों का ज्ञान मिला, अब ये पंडित हुआ। यानी सर ब्राह्मण का भी दो बार जन्म हुआ। इस तरीके से हाथी को भी कहेंगे। एक बार हाथी का जन्म माता के गर्भ से होता है, और हाथी उसे तब कहते हैं जब उसके दोनों दांत बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दोनों दांत बाहर आ जाते हैं, तब उसको कहते हैं हाथी। तो सर इस तरीके के शब्द जो अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं। द्विज शब्द को जब हम गणेश जी का पर्यायवाची पढ़ेंगे तब भी प्रयोग करेंगे। द्विज का जब सर दांत के पर्यायवाची पढ़ेंगे तब भी लिखेंगे। द्विज शब्द का जब पक्षी के पर्यायवाची पढ़ेंगे तब भी प्रयोग करेंगे। यानी हर एक स्थिति में इसका प्रयोग होगा जिसका दो बार जन्म होगा। इस तरीके के पर्यायवाचियों को एक नाम दिया जाता है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। क्या कहते हैं इनको? इन्हें कहा जाता है पूर्णापूर्ण। ये सब कुछ नोट करना है आपको। पूर्ण पर्यायवाची, पूर्णापूर्ण पर्यायवाची इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। अच्छा एक स्थिति, अब एक और स्थिति और बन सकती है। जैसे मैंने कहा कि आपके क्षेत्र में गाय के बच्चे के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? गाय या फिर भैंस का बच्चा हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? जैसे मेरा जो जन्म स्थान है वो वृंदावन है, मथुरा है, और मथुरा में ना गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बछड़ा। क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। बछड़ा शब्द का प्रयोग होता है। बछड़ा के साथ साथ अगर थोड़ा सा और देहाती क्षेत्र में जाओगे तो एक और शब्द प्रयोग होता है भैंस के बच्चे के लिए, पड्डा। क्या प्रयोग होता है? पड्डा। अगर आप हरियाणा की साइड जाओगे तो वहां पर एक और शब्द का प्रयोग होता है, कटड़ा। क्या कहते हैं? कटड़ा कहते हैं। कटड़े के साथ और किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? आपके यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं भैंस के बच्चे को? क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं भैंस के बच्चे को?
शर्माना नहीं है, बताना है। शर्माने के लिए तो हमारे कंप्यूटर जी बहुत है। पता है अभी इनकी शादी हुई है नहीं नहीं, और जैसे ही इनकी शादी थी 14 फरवरी की। इनकी शादी कब थी? 14 फरवरी। यानी एक ऐसा दिन इन्होंने चुना जो कि यादगार हो जाए। इनके लिए तो यादगारी है, ठीक है ना। इनकी आजादी छिन गई। सर पाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाड़ा। चलो वही पाड़ा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाड़ा बोलते हैं। और क्या बोलेंगे जी? सर बछड़ा बोलते हैं सर। और बस चलिए, हाँ पाड़ा बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। यानी इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, इनका एक और नाम होता है क्षेत्रीय पर्यायवाची। इन्हें क्या कहते हैं? इनका एक और नाम होता है जिन्हें कहते हैं क्षेत्रीय पर्यायवाची। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय पर्यायवाची। क्या कहते हैं इनको? क्षेत्रीय पर्यायवाची। यानी सर एक तो ऐसे होंगे जो कि अपूर्ण होंगे, जो कि एक दूसरे के स्थान पर नहीं आ सकते। एक ऐसे पर्यायवाची होंगे सर जो क्षेत्र विशेष के आधार पर होंगे। इनका प्रयोग सबसे आखिर में करना है। इनका प्रयोग करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग अगर जैसे मानकर चलिए हमसे पूछे कि बताइए अमृत के 4 पर्यायवाची लिखिए, या फिर गाय के 4 पर्यायवाची लिखिए, या फिर सुरभि के 4 पर्यायवाची लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर शब्द आते हैं तो वहां पर इनका प्रयोग जो होता है सबसे आखिर में होता है। ये सूचित करते हैं कि अब ये कुछ और सोच नहीं पाया, और अगर ये सोच नहीं पा रहा है तो इसने अपने क्षेत्र के आधार पर कि इसके क्षेत्र में इस वस्तु को, इस प्राणी को और क्या क्या कहते हैं, उस आधार पर इसके पर्यायवाची नोट किए हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं सबसे आखिर में, जब कोई कंडीशन हमारे पास नहीं बचती। लेकिन जब कोई कंडीशन नहीं है और केवल यही कंडीशन बची है, तब तो इसी का प्रयोग करेंगे। कहीं पर अगर बछड़े के पर्यायवाची आए तो इनका प्रयोग कर सकते हैं, कटड़ा प्रयोग कर सकते हैं, पाड़ा प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पड्डा प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग आखिर वाली स्थिति में करेंगे जहां पर कुछ और नहीं बचता हमारे पास, ठीक है ना। इनको कहते हैं सर पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची का तात्पर्य क्या है कि सर एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित हो सकते हैं, और एक है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। जैसे सर एक शब्द अलग अलग के भी पर्यायवाची में प्रयोग हो सकता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अंबर, क्या लिखा मैंने? अंबर। और अंबर शब्द लिखा है सर, इसको मैं बादल के भी पर्यायवाची में प्रयोग करूंगा, इसको मैं वस्त्र के भी पर्यायवाची में प्रयोग करूंगा, कपड़े के भी पर्यायवाची में। इसी तरीके से द्विज शब्द लिखा है, इसको गणेश जी के में भी, दांत के में भी, पक्षी, अंडज, इन सभी के पर्यायवाची में प्रयोग होंगे। इसी तरीके से इस तरीके के शब्द, ठीक है ना, इन्हें कहा जाता है पूर्णापूर्ण पर्यायवाची। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पर्यायवाची केवल 4 प्रकार के होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सामान्यता 4 प्रकार के होते हैं। सामान्यता 4 प्रकार के, यानी इसके जो मुख्य प्रकार है, मुख्य इसका जो विभाजन हम कर सकते हैं वो 4 आधारों पर कर सकते हैं। एक दूसरे के स्थान पर नहीं आने वाले, क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे के स्थान पर आने वाले, और सर एक ही शब्द जो अलग अलग स्थिति में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। सामान्यता कितने हैं? 4। कितने हैं? तो गुरुजी हमारे यहाँ पर लेरू कहते हैं। हाँ, तो ये क्षेत्रीय पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हमारी परीक्षा से इन पर्यायवाचियों की तुलना करें कि हमारी परीक्षा में क्या क्या कुछ इंपोर्टेंट हो सकता है, तो हमने कुछ 4-5 कैटेगरी बनाई है। 4-5 कैटेगरी ही आपको पढ़नी है और उन्हीं पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि सर जितने भी हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू पौराणिक कथा, पौराणिक कथा, उनमें जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची आते हैं, उनमें जितने भी देवी देवताओं के नाम हम आते हैं, वो सभी पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं। चाहे आप ब्रह्मा जी की बात करो, चाहे विष्णु जी की बात करो, चाहे भगवान शंकर की बात करो, कुबेर है, इंद्र है, यमराज है, अग्नि, वायु, ये सभी देव हैं। अग्निदेव, वायुदेव, चंद्रदेव, ये सभी देव हैं। तो इन सभी के पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरे देवी देवताओं के पर्यायवाची शुरू से पढ़ेंगे, नहीं, हम कुछ चुनिंदा के पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके साथ हम क्या करेंगे? उसके साथ सर जितने भी पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षी किससे? सर ऐसे पशु पक्षी जिनका कहानियों में प्रयोग होता हो, जिनका प्रयोग कहानियों में किया गया हो, ऐसे पशु पक्षी। जैसे कई बार कहानियों में प्रयोग होते हैं ना कि जंगल में एक शेर था, शेर ने हिरण को देखा, फिर वहां हाथी आया। जितने भी पर्यायवाची किससे कहानियों में प्रयोग होते हैं वो आएंगे। उसके साथ सर ऐसे जानवर, ऐसे पशु पक्षी जिनको हम पालतू बना सकते हैं, जो पालतू होते हैं, पालतू। जैसे हम बिल्ली को पाल सकते हैं, हम गाय को पाल सकते हैं, हम कुत्ते को पाल सकते हैं, हम तोते को पाल सकते हैं, कबूतर भी लोग पालते हैं। इस तरीके के जितने भी पालतू जानवर हो सकते हैं उन सभी के पर्यायवाची पढ़ेंगे। उसके साथ जो तीसरी कैटेगरी होगी उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है कि सर जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कई बार क्या होता है कि दुख, सुख या फिर मित्रता, इस तरीके के आजकल पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि दुख हुआ, सुख हुआ, और उसके साथ साथ मित्रता हुई, दोस्ती हुई, इस तरीके के पर्यायवाची बहुत आते हैं। उसके साथ साथ सर विशेषण के आजकल पर्यायवाची पूछे जाने लगे हैं। विशेषण यानी जो शब्द विशेषता बताते हैं। मैंने कहा लाल, मैंने कहा श्वेत, मैंने कहा दुखी, मैंने कहा सुखी, ये सभी विशेषण है जो कि विशेषता बताने का कार्य करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। उसके साथ जो चौथी कंडीशन बनेगी सर, वो बनेगी किसी प्राकृतिक वस्तु या फिर किसी प्राकृतिक दृश्य या फिर कोई स्वतः संपन्न होने वाली क्रिया। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं तो नदी क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। जैसे नदी के पर्यायवाची कमल का फूल है, हिमालय है, हवा है, ये जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं होंगी उनके पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक वस्तुओं के पर्यायवाची सर हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ एक और कंडीशन होती है जिसको हम विविध कहते हैं। क्या कहते हैं? विविध। और विविध शब्द का अर्थ होता है सब कुछ,
विविध शब्द का अर्थ क्या होता है? सब कुछ। ये विविध कुछ नहीं है, ये केवल हमारे बचाव का तरीका है किसका है? हमारे बचाव का, या फिर किसी परीक्षक के बचाव का तरीका, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि इन कंडीशन से अलग 98% तक संभावना है कि यहीं से सवाल आएंगे। हिंदू पौराणिक कथा, कहानियों और भाववाचक विशेषण और किसी प्राकृतिक वस्तु के पर्यायवाची 2% ऐसी संभावना होती है कि कई बार ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं जो कि पता ही नहीं कहां से पूछे जा जाते हैं। उसके लिए फिर ये विविध शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विविध शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं की। अब देवी देवता बहुत हैं, एक एक परिवार को हम उठाएंगे, एक एक परिवार के सब पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्यायवाची की बात करें, सबसे पहले भगवान श्री राम के परिवार के साथ बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम भगवान श्री राम की बात करें, भगवान श्री राम से संबंध रखने वाले केवल 4 व्यक्तियों की पर्यायवाची हमारी परीक्षा में आने की संभावना होती है। एक तो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम के छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के पर्यायवाची, और लक्ष्मण जी के साथ साथ भगवान श्री राम की धर्मपत्नी है, उनका नाम है सीता। क्या नाम है? सीता, माता सीता के पर्यायवाची। और चौथे जो व्यक्ति बनते हैं वो बनते हैं हनुमान जी। कौन बनते हैं? हनुमान जी। केवल भगवान श्री राम से संबंध रखने वाले 4 व्यक्तित्व हैं जिनके पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं। ना रावण के, ना विभीषण के, ना भरत के, ना शत्रुघ्न के, ना दशरथ के, ना कौशल, किसी के भी नहीं। केवल 4 व्यक्ति हैं। कौन है? भगवान श्री राम, छोटे भाई लक्ष्मण, माता सीता उनकी धर्मपत्नी है, और एक उनके दूत हैं जिनका नाम है हनुमान जी, ठीक है। स्टार्ट करें। ये सबसे पहले लिखिए, ये सबसे पहले लिखिए, और लिखने के साथ 1 मिनट किसी के कमेंट रुक गए हैं, क्या मैं कमेंट रिफ्रेश कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो? ठीक है, कमेंट रिफ्रेश कर दें, आपके कर दें रिफ्रेश। चलिए कमेंट रिफ्रेश कर देते हैं, हमारे कंप्यूटर जी कहीं व्यस्त हैं, हम ही कर देते हैं, ठीक है, हम ही कर देते हैं। हो गए जी कमेंट रिफ्रेश, ठीक है, हो गए कमेंट रिफ्रेश। चलिए देखिए, भगवान श्री राम के साथ शुरुआत कर रहे हैं। भगवान श्री राम किसके बेटे हैं? दशरथ के बेटे हैं, इसीलिए इनको दासरथी कहते हैं। दासरथी, क्या कहते हैं इनको? दासरथी। लिखना है अब आपको, ठीक है, नोट करना है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दासरथी। क्या कहते हैं? दासरथी। दासरथी, अगर ये दशरथ के बेटे हैं तो ये किसके बेटे हैं? लक्ष्मण जी किसके बेटे हैं? ये भी दशरथ के बेटे हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को भी दासरथी कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप किसके पर्यायवाची में इसका प्रयोग कर रहे हो। ये भी है, इनको भी कहेंगे। सर ये किसके पुत्र हैं, यानी इनकी माता का नाम क्या है? राम जी की माता का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर कौशल्या है। कौशल्या नंदन इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशल्या नंदन। इनकी माता का नाम क्या है? सुमित्रा। तो इनको क्या मैं सुमित्रा नंदन नहीं कहूंगा? सुमित्रा नंदन इनको नहीं कहूंगा, सुमित्रा नंदन इनको कहूंगा। सुमित्रा इनकी माता है, यहीं से इनका एक और नाम बनता है जिसका नाम है सौमित्र। क्या नाम है? सौमित्र। और ये इंपोर्टेंट है, बीपीएससी पूछ चुकी है, यूपीपीसीएस पूछ चुकी है, और विभिन्न परीक्षाएं पूछ चुकी हैं, ठीक है, कि सौमित्र के 2 पर्यायवाची लिखिए या फिर 3 लिखिए, ठीक है। अच्छा शब्द है सौमित्र। सौमित्र कैसे कहते हैं? लक्ष्मण जी को कहते हैं। भगवान श्री राम की जो भुजाएं है ना, भुजाएं यानी जो हाथ, वो घुटनों तक लंबे हैं, यानी खड़े खड़े अपने हाथों से घुटनों को छू सकते हैं ये। और जो व्यक्ति खड़े खड़े अपने हाथों से घुटनों को छू सकता है उसे कहते हैं अजानुबाहु। क्या कहते हैं? अजानुबाहु। यानी जो व्यक्ति खड़े खड़े अपने हाथों से घुटनों को छू देता हो, अजानुबाहु। ये 2-3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। मूल रूप से तो 2 ही शब्द हैं, जैसे यहाँ पर एक शब्द है सर आ। क्या शब्द है? आ के साथ एक शब्द है सर जानू। क्या शब्द है? जानू। और एक शब्द है बाहु। क्या शब्द है? बाहु। अगर आ की बात करें तो आ शब्द का ये एक प्रकार का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है तक। और ये जो जानू है, जानू का अर्थ क्या होगा? जानू का अर्थ क्या होगा? जानू का अर्थ होता है घुटना। इस वाली जानू की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। यानी जो हमारे कंप्यूटर जी हैं वो मेरी तरफ शक की निगाहों से देख रहे हैं कि सर पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये बड़ी की मात्रा वाली जानू अलग है, ठीक है ना, वो वही है जो कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है कंप्यूटर जी। चलिए, और इस वाली जानू, ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है घुटना। क्या होता है इसका अर्थ? घुटना। और बाहु शब्द का अर्थ क्या होता है? बाहु शब्द का अर्थ होता है भुजा। भुजा यानी हाथ। हाथ में शुद्ध भाषा में लिख सकता हूं, जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हों उसे क्या कहते हैं? अजानुबाहु। कुछ लोग मानते हैं क्या, कुछ लोग क्या मानते हैं कि सर महात्मा गांधी के भी भुजा अपने घुटनों तक लंबे थे, यानी वो भी खड़े खड़े घुटनों को छू दिया करते थे। कह सकते हैं आप, ठीक है ना, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये शब्द हटा दिया जी हमने। उसके साथ और हम इन्हें क्या प्रयोग करें? देखिए, भगवान श्री राम को कहते हैं कमल नयन। क्या कहते हैं? कमल नयन इनको कहते हैं। अब कमल नयन कहने के पीछे ना एक बड़ी रोचक कहानी है, थोड़ा सा सुनना, 5 मिनट का समय लेना, थोड़ा सा सुनना। जब भगवान श्री राम और रावण का भीषण युद्ध चल रहा था, तो जैसे ही प्रभु श्री राम रावण पर बाण चलाए, रावण के कुछ हो ही ना, कोई असर ही ना पड़े उसके, तो चुपके से विभीषण जी आते हैं और कान में कहकर बोलते हैं कि प्रभु इस राक्षस का वध ऐसे थोड़ी ना होगा, इसकी नाभि में अमृत है। इसकी नाभि में क्या है? अमृत है। तो प्रभु श्री राम जैसे ही उसकी नाभि पर बाण चलाएं अमृत सुखाने के लिए, तब भी बाण उनकी नाभि तक पहुंचे ही ना, उनकी नाभि को छुए ही ना बाण। मान्यता एक और थी। मान्यता क्या थी? कि रावण की नाभि की सुरक्षा स्वयं माता दुर्गा कर रही थी। कौन कर रही थी? माता दुर्गा। अब प्रभु श्री राम को पता चला कि माता दुर्गा जब तक उनकी नाभि की सुरक्षा कर रही है तब तक अमृत सूखेगा नहीं और तब तक इस राक्षस का वध होगा नहीं। तो प्रभु श्री राम तपस्या पर बैठते हैं, माता दुर्गा की 9 दिन की अखंड हवन पर, अखंड तपस्या पर बैठ जाते हैं। बैठ गए जी। और प्रतिदिन उनका यही काम था कि कमल के फूल चढ़ाना
माता दुर्गा को कमल के फूल अर्पित करना हवन कुंड में, ओम भट्ट स्वाहा, ऐसे कुछ ये माध्यम होता होगा, ठीक है ना। चलिए, तो कमल के फूल अर्पित कर रहे हैं। जैसे ही राक्षसों को खबर होती है कि प्रभु श्री राम ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि माता दुर्गा को प्रसन्न कर रहे हैं, राक्षसों का कार्य क्या है कि तपस्या को खंडित करना। वो आए जी तपस्या को खंडित करने, और जहां पर जितने भी उनके कमल के पुष्प रखे हुए थे ना, वो सारे के सारे कमल के पुष्प लेकर चले गए वहां से, क्योंकि जब कमल के पुष्प ही नहीं होंगे तो वो चढ़ाएंगे क्या, और जब वो चढ़ा ही नहीं पाएंगे तो तपस्या खंडित हो जाएगी। अब जब आखिरी दिन था, प्रभु श्री राम ने देखा कि आसपास कोई कमल का फूल है क्या, वहां तो कोई भी कमल का फूल नहीं था, राक्षस लेकर चले गए। तो जैसे ही उन्हें एक पंक्ति याद आई, अगर वो तपस्या के बीच से उठे तो तपस्या खंडित हो जाए, राक्षस का वध ना हो। तो उन्हें एक बात याद आई कि बचपन में एक बार उनकी माता ने उनसे कहा था कि तुम्हारे नयन इतने कोमल हैं कि बिल्कुल कमल के समान है, हल्का सा कोई छू दे तो एकदम से लाल हो जाते हैं, बहुत कोमल नेत्र हैं तुम्हारे। तो उन्होंने कहा कि माता की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, अभी भी मेरे पास दो कमल के फूल हैं, एक ये कमल का फूल, एक ये कमल का फूल। तो जैसे ही बाण निकाला, जैसे ही नेत्र निकालकर चढ़ाने वाले थे, माता दुर्गा प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि प्रभु अब मैं अपना स्थान परिवर्तित कर रही हूं, तब जाकर उस राक्षस का वध हो पाया, ठीक है ना। हाँ, तो कमल नयन ये शब्द कहां से आया है, जिसके नेत्र कमल के समान है। और पूरे हिंदू पौराणिक कथाओं में दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आंखों की तारीफ करी गई है, एक तो भगवान श्री राम है, एक माता सीता है। माता सीता को कहा जाता है मृग नयनी, क्या कहा जाता है, मृग नयनी। मृग नयनी यानी मृग के समान आंखों वाली, मृग का यहां पर अर्थ है हिरण, हिरण के समान आंखों वाली। कभी कोई चिड़ियाघर गया है या फिर कभी किसी ने मृग देखा है, मृग यानी हिरण कभी किसी ने देखा है, देखा है कभी किसी ने हिरण। अगर आपने हिरण देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हिरण की जो आंखें होती है ना, पीछे तक लंबी होती हैं, पीछे तक होती हैं। अरे हमारे पुराने जमाने की हीरोइन देख लो, जो पुराने जमाने की हीरोइन हुआ करती थी वो काजल को पीछे लंबा खींचकर प्रयोग किया करती थी, ऐसे ऐसे प्रयोग किया करती थी, यानी वो हिरण के समान अपनी आंखों को दर्शाने का प्रयास किया करती थी। लेकिन माता सीता की प्राकृतिक तरीके से आंखें बहुत लंबी थी, पीछे तक आती थी, इसलिए उन्हें मृगनयनी कहते हैं। और मृगनयनी के साथ साथ एक और शब्द बनता है मृगाक्षी। क्या बनता है, मृगाक्षी, यानी जिसकी अक्षी, जिसकी आंखें मृग के समान हो, हिरण के समान हो। दो ही व्यक्ति हैं जिनकी आंखों की तारीफ देखने को मिलेगी, एक ये है, एक ये। इनके साथ साथ और इनको क्या कहते हैं सर, इनको रघुनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, रघुनाथ इनको कहते हैं। सीता के पति हैं इसलिए सीतापति इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, सीतापति इनको कहते हैं। इनका एक और पर्यायवाची है कोदंडधर। क्या है, कोदंडधर, कोदंडधर। कोदंडधर यानी कोदंड इनके धनुष का नाम है। कोदंड क्या है, कोदंड भगवान श्री राम के धनुष का नाम है। जो कोदंड नामक धनुष को धारित किए हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं जी हम कोदंडधर। इसके साथ साथ और इनके लाखों पर्यायवाची हो सकते हैं और इनके अलग अलग स्तर के पर्यायवाची हो सकते हैं। सीतापति हैं तो सीतापति कह दिया, राघव इनको कहा जाता है, राघव के साथ साथ राजीव इनको कहते हैं, राजीव के साथ साथ रवणारी इनको कहते हैं। ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर रावण, और रावण के साथ एक शब्द जोड़ा गया है अरि। क्या जोड़ा, अरि। अरि जहां पर भी प्रयोग होता है ना, इसका अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है, शत्रु। यानी जो रावण का शत्रु है वो कौन है, वो भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम के इतने बहुत है, यानी ये दासरथी हो गया, कौशल्यानंदन हो गया, अजान बाहु हो गया, राघव, राजीव। राजीव का एक अर्थ कमल भी होता है, कमल नयन हो गया, सीतापति हो गया, कोदंडधर हो गया, रघुनाथ हो गया, बहुत सारे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये किसके अवतार है सर, ये शेषनाग के अवतार है। किसके अवतार है, शेषनाग के। तो यहां से इनका एक पर्यायवाची ही इंपोर्टेंट होता है, शेषावतार। शेषावतार क्या प्रयोग होता है, शेषावतार। शेषावतार यानी अब इसको विखंडन करने की आवश्यकता नहीं है, शेष के अवतार है, शेषनाग के अवतार है, इसलिए शेषावतार कहते हैं। यही शब्द हम बलराम जी के पर्यायवाची में पढ़ेंगे जब उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अहीस इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, अहीस। अहीस शब्द का अर्थ क्या होता है, एक शब्द होता है सर यहाँ पर अही, होता है अही, और अही के साथ क्या जोड़ा जा रहा है, ईस जोड़ा जा रहा है। जहां पर भी ईस का हम प्रयोग करेंगे ना, तो ईस शब्द का अर्थ होता है राजा। ईस शब्द का अर्थ क्या होता है, राजा। और अही शब्द का अर्थ होता है सर्प। सर्प यानी नाग। जो सांपों का राजा हो वो क्या होगा, वो अहीस होगा। और सांपों के राजा कौन है, शेषनाग, और शेषनाग के ही अवतार ये है। सांपों का राजा कौन है, सांपों का राजा कौन है, सांपों का राजा ये। सिलेबस कल देखिए, एक मेगा जी का कमेंट आया कि गुरुजी पहले सिलेबस करवा दीजिए। देखिए सिलेबस के बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, कल हम चर्चा कर चुके हैं। अच्छी बात। अहीस एक शब्द हो गया, दासरथी है, सुमित्रा नंदन है, सौमित्र है, शेषावतार है, अहीस एक शब्द है। और इनको हम क्या कहते हैं, देखिए ये राम के अनुज हैं, रामानुज इनको कहते हैं, रामानुज। ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द है राम, और राम के साथ जोड़ा गया है अनुज। क्या जोड़ा गया, अनुज। क्या जोड़ा गया है, अनुज। अनुज जो शब्द है ये दो प्रकार के शब्दों से और मिलकर बनता है। यहां पर एक शब्द है अनु, और अनु के साथ क्या जोड़ा गया है, जा। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे। पीछे यानी बाद में कर सकते हैं हम, पीछे। और जा का अर्थ होता है जन्म लेना।
जा का भाव क्या है, जन्म लेना। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ हो यानी आपके पीछे जन्म लेने वाला आपका छोटा भाई होगा। और अगर आपके पीछे छोटा भाई है तो यानी जो राम का छोटा भाई कौन होगा, रामानुज होगा, लक्ष्मण जी होंगे। इन्हीं के साथ साथ इन्हीं को कामपाल कहते हैं। कामपाल जो शब्द है ना, ये लक्ष्मण जी के लिए भी प्रयोग होगा। कामपाल यानी जो काम में बहुत ज्यादा मन लगाने वाले हैं, कामपाल इनको कहते हैं। तो लक्ष्मण जी के बहुत हैं, दासरथी है, सुमित्रा नंदन, सौमित्र है, कामपाल है, शेषावतार है, अहिस है, रामानुज है, ठीक है, बहुत है। अब आते हैं माता सीता के पर्यायवाची पर। माता जो सीता है ना, माता सीता को हम क्या कहते हैं, एक तो मृगनयनी और मृगाक्षी दो शब्द हो गए यहां से। अच्छा, ये किसकी बेटी है, माता सीता किसकी पुत्री है। सबसे बड़ी बात कि सर ये जो सीता है ना, अगर आपने खेत में कल्टीवेटर से या फिर हल से जुताई कभी करी होगी या फिर जुताई देखी भी होगी, तो खेत में ना उस हल के द्वारा कुछ नालियां बन जाती हैं, कुछ क्यारियों का निर्माण होता है, उन नालियों को ही सीता कहते हैं। मान्यता यह है कि उन्हीं नालियों में एक बक्से में माता सीता मिली थी, ठीक है ना। माता सीता का प्रादुर्भाव कहां से होता है, भू से होता है, यानी जमीन से होता है। इसलिए इनके लिए एक शब्द होता है भूजा। भूजा यानी यहां पर दो प्रकार के शब्द हैं, एक है भू और भू के साथ क्या जोड़ा गया है, जा। भू शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, भू शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी शब्द यहां पर क्या है, जन्म लेने वाली, क्या है, जन्म लेने वाली। जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो वो भूजा होगा। जितने भी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं सभी के अंत में या तो सुता शब्द जोड़ दो, सुता यानी जो कि पुत्री का पर्यायवाची होगा, जो पृथ्वी की पुत्री है, या फिर सर उसके अंत में तनया शब्द का प्रयोग कर दो, तनया भी पुत्री को कहते हैं, ठीक है ना, तनया भी पुत्री को कहते हैं। भूजा शब्द हो गया। सर वेद मंत्रों के द्वारा इनका उच्चारण होता था, क्योंकि महाराजा जनक के शासन काल में अकाल पड़ा था। अकाल के कारण ना बहुत सारे यज्ञ हुए, यज्ञ के बाद यह पता चला कि खेत की जुताई करनी है, तब जाकर अकाल खत्म होगा। तो इनका प्रादुर्भाव वेदों के द्वारा भी होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वैदेही कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वैदेही इनको कहते हैं। जनक की बेटी है इसलिए जानकी कहते हैं। जानकी के साथ साथ कुछ और शब्द हैं, जैसे जनक सुता, मैंने एक शब्द लिखा, क्या लिखा, जनक, जनक की पुत्री है इसलिए जनक सुता शब्द हो गया। सुता शब्द का अर्थ होता है पुत्री, पुत्री। पुत्री के लिए तनया शब्द का भी प्रयोग करते हैं, पुत्री के लिए जा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा भूजा, भूजा। राम की प्रिय है इसलिए राम प्रिया इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, राम प्रिया इनको कहते हैं। और क्या कहेंगे इनको, और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे, वैदेही कहते हैं, भूमिजा कहते हैं, जनक सुता कहते हैं, जनक नंदिनी कहते हैं। नंदिनी शब्द भी पुत्री के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो जनक नंदिनी भी कह सकते हो, जनक नंदिनी। ये ऐसे शब्द हैं जो कि हम रिलेट कर पाएंगे, हम बता पाएंगे, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता है, मैंने आपसे ऐप अपडेट कर लिया है, ऐप अपडेट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब रह गए हनुमान जी। हनुमान जी की जब हम बात करेंगे ना, यहां पर लिख लो हनुमान, हनुमान जी, ठीक है ना। अगर किसी, देखो अगर आपका संबंध हिंदू धर्म से है, मृगनयनी, हाँ बिल्कुल कहते हैं, मिथिला कुमारी कहते हैं, क्योंकि मिथिला क्या है, ये मिथिला नरेश की पुत्री है, इसलिए मिथिला कुमारी कही जाती है। मिथिला नरेश की पुत्री है तो वो मिथिला कुमारी कह सकते हो उनको, मिथिला कुमारी, ठीक है ना, मिथिला नरेश की पुत्री है, मिथिला की राजकुमारी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हनुमान जी, अगर आपका संबंध हिंदू धर्म से है, और अगर आपका संबंध हिंदू धर्म से है तो आपने कभी ना कभी हनुमान चालीसा पढ़ा होगा। हनुमान चालीसा की जो शुरुआत की 2-3 पंक्ति है ना, वो हनुमान जी के पर्यायवाची ही है। हनुमान जी के पर्यायवाची 2-3 जो पंक्ति है ना शुरुआत की, केवल पर्यायवाची है। जैसे कई बार आपने एक शब्द सुना होगा महावीर, महावीर यानी जो महान वीर है, महावीर इनको कहते हैं। विक्रम एक शब्द सुना होगा, विक्रम यानी जिनमें बल विशेष प्रकार का है, विक्रम इन्हें कहते हैं। विक्रम। बजरंगी एक शब्द सुना होगा, ठीक है। बजरंगी जो शब्द है ना, बजरंगी शब्द यहां से नहीं आया, बजरंगी शब्द बना है वज्रांग से, इससे बना है वज्रांग से। अब ये जो वज्रांग शब्द है 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर यहां पर वज्र, क्या शब्द है, वज्र, और वज्र के साथ क्या जोड़ा गया है, अंग जोड़ा गया है। यानी अंग शब्द का अर्थ होता है सर शरीर, क्या होता है, शरीर। और इस वज्र को पेट चरा वाला वा नहीं, ठीक लिखना, वा लिखना, वज्र लिखना। यानी इस वज्र का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कठोर, क्या होता है, कठोर। जिनका शरीर बहुत कठोर हो उसे कहते हैं वज्रांग। जिसके अंग यानी जिसका शरीर वज्र के समान हो, कठोर हो, वज्रांग है। यही शब्द आगे चलकर जब तद्भव में परिवर्तित होता है तो वज्रंग में परिवर्तित होता है, फिर आगे चलकर वही बजरंगी बनता है, ठीक है ना, बजरंग। यानी सर ये राम के दूत हैं, इसलिए राम दूत इनको कहते हैं, रामदूत। किसके बेटे हैं सर, ये केसरी के बेटे हैं, तो केसरी नंदन इनको कहते हैं, केसरी नंदन। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या है, हनुमान जी की माता का नाम क्या है। उसके साथ साथ सर देखिए इनको कपीस कहते हैं, क्या कहते हैं, कपीस। कपीस यानी 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर कपी, और कपी के साथ क्या जोड़ा गया है, ईस। और जहां पर भी ईस शब्द जोड़ा जाए, पहले बताया है कि जहां पर भी ईस शब्द आए इसका अर्थ क्या होगा, राजा, क्या होगा, राजा। यानी राजा, स्वामी, प्राणनाथ इसका अर्थ होता है। कपी शब्द का अर्थ होता है वानर, क्या होता है, वानर। जो वानरों का राजा होगा वो कौन होगा, वो कपीस होगा। वानरों के राजा की संज्ञा 3 व्यक्तियों को दी गई है, कौन कौन, एक तो हनुमान जी वानरों के राजा हैं, हनुमान जी के साथ हनुमान जी के जो पिता हैं केसरी, केसरी भी वानरों के राजा हैं, और एक सुग्रीव, सुग्रीव यानी जो सूर्य के बेटे हैं, ये भी वानरों के राजा हैं। यानी हम केसरी हनुमान जी को कह सकते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनकी माता का नाम क्या है,
इनकी माता का नाम क्या है? अंजना। तो इसीलिए अंजनी सुत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अंजनी सुत इनको कहते हैं। अंजनी सुत के साथ साथ अंजनी पुत्र कहते हैं। पवन के औरस बेटे हैं तो इसलिए पवन पुत्र भी इनको कहते हैं, पवन सुत भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन सुत भी कहते हैं। वायुदेव के औरस पुत्र है, ठीक है ना। और हाँ, मारुति। देखो मारुति जो शब्द है ना, मैंने एक शब्द लिखा मारुति, मारुति इनको कहते हैं। ये शब्द बना है मारुत से। किससे बना है? मारुत से। मारुत शब्द का अर्थ होता है हवा। क्या होता है? हवा। और जहां पर भी ई प्रत्यय का योग होता है ना, वहां पर ये चीज होती है निहित, यानी जिसमें हवा निहित है, जिसमें हवा है, उसे कहते हैं मारुति। क्या कहते हैं? मारुति। जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति के पास बल है तो उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे बली। किसी व्यक्ति के पास धन है तो उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे धनी। जिसके पास हवा है, जिसके पास हवा जैसा वेग है, उसे कहते हैं मारुति। यहां पर मारुति नाम से एक भारतीय कंपनी भी है जो कि 4 व्हीलर का निर्माण करती है, ठीक है ना। यानी उसकी गति जो है हवा के, मतलब एकदम हवा के समान है, ठीक है ना, हवा के समान है। इसके बाद सर भगवान श्री राम से संबंध रखने वाले और कोई व्यक्ति तो नहीं होते हैं जिनके पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं, और कोई नहीं है। अब सीधी तरफ आओ भगवान श्री कृष्ण की तरफ। किसकी तरफ? भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाले केवल 4 व्यक्ति हैं जिनके पर्यायवाची इंपोर्टेंट है। भगवान श्री राम के में भी 4 थे, यहां पर भी 4 हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण और एक है इनके प्रिय शिष्य जिनका नाम है अर्जुन जी, और इनके साथ साथ और कौन है? एक इनके बड़े भाई हैं बलराम जी, और एक है पांचाली। कौन है? पांचाली। केवल इन 4 व्यक्तियों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। 4 नहीं, 3 व्यक्तियों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इन तीनों के पर्यायवाची इंपोर्टेंट होते हैं। ना ही सहदेव, ना नकुल, ना युधिष्ठिर, ना भीम, ना कोई और भी, ना राधा जी, ना और कोई भी, कोई इंपोर्टेंट नहीं होता, ठीक है ना। और कोई इंपोर्टेंट, केवल 4 व्यक्ति हैं जिनके पर्यायवाची इंपोर्टेंट है। सुदामा बुदामा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हालांकि वो भी सम्माननीय व्यक्ति हैं, हमारे शास्त्रों से संबंध रखते हैं, लेकिन अभी के लिए इंपोर्टेंट नहीं है हमारी परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले कृष्ण शब्द का अर्थ समझो कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? काला। काला ही नहीं होता, कृष्ण शब्द का एक अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा, ठीक है ना। कृष्ण शब्द का एक अर्थ क्या होता है? बुरा। बुरा के साथ और इसका अर्थ क्या होगा? कृष्ण का एक अर्थ अर्जुन भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम 2 व्यक्तियों को दिया, 2-3 व्यक्तियों को दिया है। अर्जुन को भी अपना नाम प्रदान किया, अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं। और जो कृष्णा शब्द होता है ना, वो पांचाली के लिए प्रयोग होता है और यमुना नदी को कृष्णा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे जब भगवान श्री कृष्ण अपना नाम सभी को देते हैं। एक है बर्बरीक, एक है, उन्हें भी वो अपना नाम प्रदान करते हैं, लेकिन वो परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट होगा उस पर बात करेंगे। कृष्ण का एक अर्थ श्याम होता है। श्याम का अर्थ होता है कि सर काले रंग में अगर नीला रंग मिक्स कर दिया जाए ना तो उसे बोलते हैं श्याम। क्या बोलते हैं? काले रंग में अगर नीला रंग मिक्स कर दिया जाए तो क्या बोलते हैं? श्याम रंग बनता है, ठीक है। चलिए, इसका एक अर्थ श्याम भी होता है, ठीक है ना। काला है, बुरा है, अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण के साथ शुरुआत करते हैं, अब इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहते हैं मुरारी। क्या कहते हैं इनको? मुरारी इनको कहते हैं। 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर यहाँ पर मुर, और मुर के साथ क्या जोड़ा गया है? अरी। क्या जोड़ा गया? अरी। क्या जोड़ा गया? अरी। और याद करो अरी शब्द का अर्थ क्या हुआ करता था? अभी अभी पढ़कर आए कि सर ये जो अरी शब्द है ना, ये अरी शब्द का अर्थ क्या होता था? शत्रु। जैसे हमने कहा था यहाँ पर जो रावण का शत्रु है वो कौन होगा? भगवान श्री राम। इसी तरीके से सर यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग किया है मुर के साथ अरी का। मुर एक प्रकार का दैत्य है, एक प्रकार का राक्षस है। जो मुर नामक राक्षस का शत्रु होगा वो कौन होगा? मुरारी। मुरारी का अर्थ बचपन से ये पढ़ा है हमने कि मुरली बजाने वाला। बिल्कुल गलत अर्थ है, नहीं होता। मुरली बजाने वाला इसका अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ होता है जो मुर नामक राक्षस का शत्रु होगा। मुर नामक राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए मुरारी कहते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ सर क्या मैं इनको कंसारी कह सकता हूं? कंसारी यानी जो कंस के भी शत्रु हो, कंस के शत्रु हो। उसके साथ साथ सर क्या मैं इनको दामोदर कह सकता हूं? दामोदर 2 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है यहाँ पर दाम और एक शब्द है सर उदर। क्या शब्द है? उदर। दाम शब्द का अर्थ पता है? आप किसी दुकान पर जाते हैं और जैसे मैंने ये फोन खरीदा तो मैंने उनसे बोला कि बताइए इस फोन का दाम क्या है, या फिर मैंने ये पेन खरीदा और मैंने बोला कि बताइए इस पेन का दाम क्या है। यानी दाम का एक अर्थ होता है कीमत। क्या होता है? कीमत, यानी मूल्य में इसका अर्थ कर सकता हूं। मूल्य के साथ साथ सर रस्सी जो होती है ना, रस्सी को भी दाम कहते हैं। क्या कहते हैं? दाम कहते हैं। उदर शब्द का अर्थ होता है सर पेट। क्या होता है? पेट। अब ये शब्द ना बहुत प्रयोग होंगे आगे चलकर, अभी बात बताऊंगा कैसे। यानी जिसके पेट में रस्सी बंधी हो, यहां पर इसका अर्थ मूल्य नहीं है, इसका अर्थ रस्सी लिया गया है। जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे कहते हैं दामोदर। एक बार ना बहुत शैतानी कर रहे थे तो माता यशोदा इनसे परेशान होकर क्या करती है? इनके पेट में रस्सी बांधती है और उकल से बांध देती है कि ले लाला तू मुझे बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। और इनके पेट में रस्सी बांधी और उकल से बांध दिया। तो जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे क्या कहते हैं? दामोदर कहते हैं। अब देखो इस तरीके के शब्द ना बहुत कम आएंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा वक्र। क्या लिखा मैंने? वक्र। वक्र के साथ अगर मैंने उदर जोड़ा है तो एक शब्द निकल कर आएगा वक्रोदर। क्या निकल कर आएगा? वक्रोदर। किसे कहेंगे? वक्रोदर। या फिर एक शब्द लिखा मैंने लंबा। क्या लिखा? लंबा। और लंबा के साथ अगर मैंने उदर शब्द को जोड़ा है तो एक शब्द निकल कर आएगा लंबोदर। क्या निकल कर आएगा? लंबोदर। अब बताइए
अब बताइए कि लंबोदर किसे कहेंगे और वक्रोदर किसे कहेंगे। वक्र शब्द का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। टेढ़ा है पर मेरा है, दत्त लुपेते तुल तुले। सुने है ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है कि अंकल जी दत्त लुपेते तुल तुले दे दो। क्या दे दो? कुरकुरे दे दो। बड़ी ही रोचक रील है, मैंने तो शायद अभी से कुछ दिन पहले सुनी थी। एक छोटा सा बच्चा है और वो ना वो जो दुकान वाला है वो भी उसके काफी मजे ले लेता है और वो बोलता है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कि तुड़ तुड़े, कि नहीं फिर से बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुड़ तुड़े चाहिए सर, ठीक है ना, इस तरीके से। सर जी अच्छी बात है। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे देखिए वक्रोदर जो शब्द होगा इसका अर्थ होगा टेढ़ा, और उदर शब्द का भी अर्थ क्या पड़ा है? पेट। क्या पड़ा? पेट। यानी जिस भी व्यक्ति का पेट टेढ़ा होगा उसे क्या कहा जाता है? वक्रोदर। यानी कोई व्यक्ति है जिसका पेट बहुत टेढ़ा मेढ़ा है उसे क्या कहते हैं? वक्रोदर। यमराज को कहते हैं वक्रोदर। यमराज जी का वाहन है भैंस, और भैंस पर बैठ बैठकर उनका पेट क्या हो गया है? ऐसे डोलमोल हो गया है, ऐसे टेढ़ा हो गया है, ठीक है ना, टेढ़ा, ठीक है ना। तो वक्रोदर किसे कहते हैं? यमराज को कहते हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन मैं अभी ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरीके के शब्द बहुत कम आएंगे आगे। जैसे ये जो शब्द है ना वक्र, ये संस्कृत का शब्द है। इस संस्कृत के शब्द को जब हिंदी में परिवर्तित होगा ना तो ये शब्द निकल कर आएगा बांका। ये शब्द परिवर्तित हो जाएगा बांका, और इसी बांका शब्द से एक शब्द भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची बनता है बांके बिहारी। क्या बनता है? बांके बिहारी। कई बार सुना है ये शब्द बांके बिहारी। यानी ये संस्कृत का शब्द जब इसका हिंदी में रूपांतरण होता है तो ये शब्द बांका बन जाता है, और इसी बांके से क्या बनता है? बांके बिहारी। यानी ऐसे बिहारी हैं, ऐसे ठाकुर हैं जो कि हल्के से टेढ़े हैं। कभी अगर आप वृंदावन आए होंगे या फिर कभी राधा कृष्ण मंदिर में गए होंगे तो वहां पर आपको एक बात जरूर दिखाई दी होगी कि जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उनकी गर्दन हल्की सी एक तरफ ऐसे झुकी हुई है, हल्की सी टेढ़ी है। तो ये जो टेढ़े होने का भाव है, यहीं से एक शब्द आया बांके बिहारी, कि ऐसे बिहारी हैं, एक ऐसे ठाकुर हैं जिनकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लंबोदर, यानी सर लंबा शब्द का अर्थ हमें पता है, उदर शब्द का अर्थ होता है पेट। जिसका पेट बहुत लंबा हो उसे कहते हैं लंबोदर। लड्डू किसको बहुत पसंद है, यानी खाना किसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? गणेश जी को। तो गणेश जी को ना खाना बहुत अच्छा लगता है, इस कारण उनका पेट बहुत लंबा हो गया, लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। और भैंस पर बैठ बैठ कर पेट टेढ़ा किसका हो गया है? यमराज जी का। वक्रोदर यमराज को कहेंगे और लंबोदर गणेश जी को, ठीक है। चलिए बाकी बिहारी एक शब्द हो गया। उसके साथ साथ एक शब्द प्रयोग होता है गिरिधर। क्या प्रयोग होता है? गिरिधर। गिरिधर शब्द दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द यहाँ पर गिरी, और गिरी के साथ क्या जोड़ा जा रहा है? धर। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, आगे बहुत काम आएगा ये शब्द गिरी। और धर शब्द का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना, यानी जिसने पर्वत को धारण किया है उसे क्या कहते हैं? गिरिधर। पर्वत को धारण मतलब एक बार क्या होता है कि ब्रज, ब्रज यानी वृंदा, यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण निवास किया करते थे वहां पर इंद्र देवता की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो गांव के लोग थे उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र जी को क्रोधित हो गए। तो 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश होती है ब्रज पर, लगातार बारिश होती है। अब बारिश के बाढ़ के प्रकोप से भी बचना था। अब बताओ क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उस बाढ़ से बचने के लिए, उस मूसलाधार बारिश से बचने के लिए 21 किलोमीटर का एक पर्वत है, उन्हें पर्वत कहना गलत होगा मान्यताओं के अनुसार, एक वो मानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। 21 किलोमीटर का एक पर्वत है जो कि मथुरा जिले के गोवर्धन नामक क्षेत्र में है। उस पर्वत के ही नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ा है गोवर्धन। यानी एक गोवर्धन नामक पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने नख पर धारण किया था। नख यानी इस छोटी उंगली के नाखून पर धारित किया था। वहीं से एक शब्द आया जिसने पर्वत को धारण किया हो, 21 किलोमीटर लंबे पर्वत को उठा लिया हो, वो कौन है? गिरिधर। उसके साथ साथ इनके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है गोपाल। क्या शब्द प्रयोग होता है? गोपाल। गोपाल शब्द का अर्थ पता है हमें? गोपाल शब्द का अर्थ क्या होगा सर? जो गायों को पालने वाला हो। मधुसूदन इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुसूदन। मधुसूदन, मधुसूदन इनको कहते हैं। मधुसूदन यानी सूदन शब्द का अर्थ होता है नाश करने वाला, विनाश करने वाला, या फिर उसका कल्याण करने वाला, ये भी हो सकता है। मधु एक प्रकार का राक्षस था। मधु राक्षस का वध किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए मधुसूदन कहते हैं। एक शब्द होता है मदन मोहन, ये थोड़ा सा अच्छा शब्द है। मदन मोहन, ये शब्द पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। मदन मोहन दो प्रकार के शब्दों से ये बनता है। एक शब्द सर यहाँ पर मदन, और मदन के साथ क्या जोड़ा गया है? मोहन शब्द जोड़ा गया है। मदन शब्द का अर्थ क्या होगा? किसे कहते हैं मदन? मदन कामदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मदन कामदेव को, लिख कर रखिए, कामदेव को। और मोहन शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहने वाला। कामदेव के बारे में मान्यता यह है कि उनका रूप बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा रूप है उनका। उसके रूप को देख करना बाकी के जितने भी देवगण हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो सब मोहित हो जाते हैं। कोई भी अगर कामदेव को देख ले तो उन पर मोहित हो जाए, ऐसा रूप है। लेकिन कामदेव भी जिस पर मोहित होते हैं वो कौन है? मदन मोहन। यानी कामदेव भी जिस पर मोहित हो गया हो वो मदन मोहन है, यानी वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का रंग तो काला है, काला है यानी श्याम रंग है। श्याम रंग के साथ साथ लेकिन चाल ढाल ऐसी है, नैन नक्श ऐसे हैं कि कामदेव भी मोहित हो गए।
ठीक है ना, जो जिस पर कामदेव भी मोहित हो, मदन मोहन का अर्थ ये होगा। ठीक है, चलिए अब इस क्लास को ना हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, यहीं पर विराम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल इसके बारे में और बात होगी, कल बलराम जी, अर्जुन जी, पांचाली जी, और कल कुछ उपपद हमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कल कुछ उपपद। क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बताओ, और उसके साथ कोई डाउट हो तो अभी 5 मिनट में आपके साथ हूं, पूछ लो। ठीक है, कोई भी शब्द अगर नहीं समझ में आया है पूछ सकते हो स्वतंत्र तरीके से, बिना रोक टोक के। इस क्लास में कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी 1% रोक टोक नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो किसी भी। गुरु जी थैंक यू सो मच। अरे जी बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? पर्यायवाची को बड़े आनंद के साथ हम पढ़ेंगे। अभी तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हमें बहुत सारे पर्यायवाची पढ़ने हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग स्थिति के आधार पर पर्यायवाची हमें पढ़ने हैं। और एक छोटा सा काम है आपके होमवर्क का। होमवर्क का काम क्या है? इस पीडीएफ में से जितने पर्यायवाची पढ़ पाओ पढ़ने हैं। ये पीडीएफ आज हम नोट्स में अपलोड करवा देंगे। इसमें से जितने पर्यायवाची आप पढ़ पाओगे वो सभी आपको पढ़ने हैं, जितने पढ़ सकते हो। जैसे अरण्य है, अरण्य जंगल को कहते हैं, अंग है, अग्नि है, जितने पर्यायवाची आप पढ़ सकते हो उतने पढ़ने का प्रयास करना। इसको समझाने का जिम्मा हमारा, इसको करवाने का जिम्मा हमारा। ठीक है ना, चलिए तो फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप से भी मेहनत करनी है, अपने आप से भी प्रयास करना है। अच्छी लगी क्लास? चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लेना। आनंद की अनुभूति हो रही है सर जी? आनंद की अनुभूति होगी बबली जी। ठीक है ना, चलिए जी फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे।